हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का लेक्चर आज बताने वाला हूँ। ये दोस्तों आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है। इससे पहले हमने आपके 7 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं। दोस्तों आपका ये फुल तैयारी हो जाएगी। यानी कि पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने आपको क्या बताया था, पिछले लेक्चर में दोस्तों आपकी जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं उनको हमने पूरा समाप्त किया था। तो पिछले वीडियो में दोस्तों आपकी जैसे संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया आपकी हो गई, विस्थापन अभिक्रिया तथा द्विस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माकोपीय अभिक्रिया, रेखदार अभिक्रिया और अपचयन और उपचयन अभिक्रियाओं के बारे में बात किया था। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा संक्षारक के कुछ उदाहरण बताएंगे और संक्षारक से बचने के उपाय, और साथ में दोस्तों विकृत गंधता क्या होती है, विकृत गंधता के उदाहरण तथा विकृत गंधता से बचने के कुछ उपाय भी बताएंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे। तो दोस्तों आपका संक्षारक क्या होता है। दोस्तों आपने घर पे अक्सर सुना होगा कि जंग लग गई, यानी कि आपके घर में कोई लोहा पड़ा हुआ है, उस पर जंग लग गई है। तो जो जंग है वो एक आपका संक्षारक का उदाहरण है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, तो दोस्तों इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे जब कोई पदार्थ अम्ल या नमी के संपर्क में आता है। जब कोई पदार्थ अम्ल या नमी के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित होने लगती है। इसे ही हम संक्षारक कहते हैं। तो दोस्तों संक्षारक आपका क्या होता है, जब कोई पदार्थ अम्ल या नमी के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित होने लगता है। यहाँ पे लगती नहीं, लगता है, वह संक्षारित होने लगता है। तो इसे हम संक्षारक कहते हैं। तो दोस्तों संक्षारक के कुछ उदाहरण आपके देख लेते हैं। पहला आपका उदाहरण क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा लोहे पर जंग लगना। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा आपके घर में लोहे की कोई भी चीज हो, अगर वह नमी या वायु में आ जाते हैं तो उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो वही आपका जो लोहे पर जंग लगना। तो दोस्तों आपका दूसरा क्या हो जाएगा, चांदी के गहनों पर काले रंग की परत चढ़ना। और दोस्तों आपका दूसरा है चांदी के गहनों पर काले रंग की परत चढ़ना। आपने अक्सर देखा होगा जो चांदी होगा आपके घर में होगा, मम्मी पापा किसी के पास होगा, आप देखना जब वो नमी या आपके अम्ल के संपर्क में आता है तो काला पड़ने लगता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम आपका संक्षारक का एक प्रकार बोलते हैं। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है उसी प्रकार चांदी के गहनों पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। फिर दोस्तों आपका तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा दोस्तों आपका आ जाएगा तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। हरे रंग की परत चढ़ना। यानी कि दोस्तों आपका जो तांबा है, तांबा अगर आपने तांबा देखा होगा, एक पूजा की एक आती है ना जग, यानी कि आपका लोटा आता है, लोटा। तो लोटे पर दोस्तों आप जब देखोगे तो उस पे आपकी हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो दोस्तों वही आपका क्या है, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना।
फिर दोस्तों आपका संक्षारक से बचने के उपाय, यानी कि दोस्तों ये संक्षारक जो होता है इससे बचने के क्या उपाय हैं, यानी कि आपके लोहे पर जंग ना लगे तो उससे हम कैसे बचेंगे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पेंट करके, यानी कि आपकी जो लोहे की शीट है उस पर क्या ग्रीफ लगा सकते हैं या पेंट करके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहला आपका हो जाएगा ग्रीफ लगाकर, ग्रीफ या पेंट करके, पेंट करके। और दोस्तों दूसरा क्या हो जाएगा, तेल लगाकर, यानी कि आपके पास कोई तेल होगा, ऑयल, ऑयल लगा के हम उसे बचा सकते हैं, तेल लगाकर। और दोस्तों तीसरा आपका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक की रबर चढ़ाकर या कोई प्लास्टिक का कवर चढ़ाकर। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लास्टिक, प्लास्टिक की परत चढ़ाकर, प्लास्टिक की परत चढ़ाकर, परत कह लीजिए या फिर आप वो कह लीजिए कवर चढ़ाकर। तो दोस्तों आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, संक्षारक। ये भी दोस्तों आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट ही हो जाएगा। और दोस्तों ये आपका तीसरा चैप्टर में डिटेल से दिया गया है, तो दोस्तों इसे आप समझ लीजिए। आपका संक्षारक क्या होता है, जब कोई पदार्थ अम्ल या नमी के संपर्क में आता है तो वह संक्षारित होने लगता है, इसे हम संक्षारक कहते हैं। आपके यहाँ पे संक्षारक के उदाहरण दिए गए हैं, लोहे पर जंग लगना और चांदी के गहनों पर काले रंग की परत चढ़ना, फिर आपका तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। फिर दोस्तों संक्षारक से बचने के उपाय, तो संक्षारक के बचने के उपाय क्या हो जाएगा, ग्लेफ या पेंट लगाकर, उसके बाद तेल लगाकर और आपका प्लास्टिक की परत चढ़ाकर। दोस्तों आपके यहाँ पे संक्षारक को हमने बड़े सिंपल तरीके से बताए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं विकृत गंधता। आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर आपका देख लेते हैं विकृत गंधता। तो दोस्तों विकृत गंधता क्या होता है, तो दोस्तों विकृत गंधता आपका क्या होता है, जब दोस्तों आपका खाद्य सामग्री नहीं होती है, जब खाद्य सामग्री को हम ज्यादा लंबे समय तक रखते हैं तो उसके जो स्वाद होता है वो चेंज हो जाता है तथा उसके जो गंध है वो भी बदल जाती है। तो इसे ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधता। तो दोस्तों परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, परिभाषा में दोस्तों हम लिखेंगे जब वफा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को हम विकृत गंधता कहते हैं। तो दोस्तों विकृत गंधता आपकी क्या होती है, जब वफायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसी परिवर्तन को हम विकृत गंधता कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपके घर में कोई अच्छी सब्जी बनी, जैसे कि दोस्तों हम आपका पनीर एक उदाहरण ले लेते हैं, आप सभी को बहुत पसंद है, हमें पता है। तो दोस्तों पनीर का एक उदाहरण हम ले लेते हैं। पनीर आपका रात में बना,
सुबह तक आपको बहुत भूख लगी और पनीर आपको बहुत पसंद है, तो मान लीजिए आप सुबह उठे और स्कूल चले गए, आप आए दोपहर को, है ना, दोपहर को मम्मी ने दिया पनीर। अब जब आप पनीर खाए तो आपको जो पनीर है वो शाम के जैसा नहीं लगा, यानी कि उसमें क्या आ गया, उसमें खट्टापन आ गया। तो दोस्तों वही खट्टापन जो आ गया तो उसके स्वाद में परिवर्तन हो गया। और दोस्तों उसके यहाँ पे क्या लिखा है, लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद में गंध, और दोस्तों जब उसे आप उठा कर देखो तो वो आपको महकेगा, यानी कि आपको गंध आएगी, यानी कि वो बेकार हो चुका होगा। तो दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधता। तो परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी, जब वफा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद व गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसी परिवर्तन को हम विकृत गंधता कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण। तो दोस्तों उदाहरण क्या होता है, उदाहरण दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा बाजार के चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, तो दोस्तों आपका उदाहरण हो जाएगा बाजार के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि आपके जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है, क्योंकि हमें विकृत गंधता से बचाना है। तो दोस्तों आप हम लिखेंगे विकृत गंधता के बचने के उपाय, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे बचाव के उपाय, बचाव के उपाय। तो दोस्तों बचाव के उपाय क्या हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा हमें अक्रिय गैसों का प्रयोग करना चाहिए या अक्रिय गैस मिलानी चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपका कोई भी चिप्स का पैकेट ले लीजिए, आपके कोई भी पैकेट वाली यानी खाने वाले सामान है उसको आप ले लीजिए, उसके अंदर आपको अक्रिय गैसें भरनी चाहिए। अक्रिय गैस आपकी नाइट्रोजन होती है, आपके जितने भी अक्रिय गैसें हैं वो आपको मिलानी चाहिए। तो आपका अक्रिय गैसों का प्रयोग करना चाहिए। पहला आपका आ जाएगा अक्रिय गैसों का प्रयोग। और दूसरा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तली हुई चीजों को वायुरोधी, यहाँ पे दोस्तों आपका होगा वायुरोधी, क्या हो जाएगा, वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए, बर्तनों में रखना चाहिए। तो दोस्तों तली हुई चीजों को वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए। और दोस्तों कभी कभी यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि तली हुई चीजों को वायुरोधी बर्तनों में क्यों रखना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन वायु से क्रिया कर लेंगी तो उसे क्या खराब कर देंगे, इसलिए हमें विकृत गंधता से बचने के लिए हमें उसे वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए। और दोस्तों इसका एक और लॉजिक भी है, जैसे दोस्तों हम चिप्स वगैरह अपन मार्केट से लाते हैं, जैसे दोस्तों अपन वहां से लाए और वहां से लाने के बाद उसे खुला रख देते हैं। जैसे अपन खुला रखते हैं तो वो वायु नमी यानी कि आपके ऑक्सीजन जो वातावरण में होते हैं उससे नमी प्राप्त करके वो एकदम मुरझा जाते हैं, यानी कि जिसे हम आम भाषा में मिहा जाते हैं बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों वो एकदम मिहा जाते हैं। तो दोस्तों आपके यहाँ पे विकृत गंधता हो जाती है। आपका क्या हो जाता है, जब वफा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री को हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसी परिवर्तन को हम विकृत गंधता कहते हैं। दोस्तों उदाहरण आपका हो जाएगा बाजार के चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बचाव के उपाय आपका आ जाएगा अक्रिय गैसों का प्रयोग करना चाहिए, तली हुई चीजों को वायुरोधी बर्तनों में रखना चाहिए। तो दोस्तों आपका यहाँ क्लास 10th का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों आपके जितने भी लेक्चर थे, आपके जितने भी इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक थे, हमने सभी आपको करवा दिए हैं। लेक्चर 8 तक आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। आप
आपके कुछ भी डाउट रहेगा वहाँ पूरे चैप्टर में तो आप कमेंट करिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल और दोस्तों आपको व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट कर देना। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप प्ले लिस्ट देख लेना, हिंदी इंग्लिश मैथ सभी की तैयारी हमारे चैनल पे करवाई जा रही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब दोस्तों आपका अगला जो चैप्टर है वो चालू हो जाएगा। दोस्तों अब आपका हम चालू करेंगे बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपका जैव तंत्रण है। ये दोस्तों आपका छठा लेसन है। आपका केमिस्ट्री का एक लेसन कंप्लीट हो गया, अब दोस्तों बायो का कंप्लीट करवाएंगे, फिर आपका फिजिक्स का कंप्लीट करवा देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।